इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस 2025 के हायर सेकेंडरी में पूछे गए थे। 2025 का पेपर है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव टाइप वो पूछेंगे, डिस्कस करेंगे। 2 मार्क्स क्वेश्चन था ये, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स लेकर आया था। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाय चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड रेफर्स टू अ शिफ्ट इन द एंटायर डिमांड कर्व ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है as the price of a commodity increases from 50 to 80, the quantity demanded falls from 250 kg to 200. Determine the price elastic demand of the commodity. Price elastic demand यहाँ पर पूछा है कि price elastic demand क्या होगा। एक बात तो क्लियर है कि ये बताता है, डेटा बताता है कि यहाँ पर निगेटिव रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड का। प्राइस इलास्टिक डिमांड कैसे निकालेंगे? तो डेल्टा क्यू बाई क्यू, डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। पहला होगा डेल्टा क्यू डिवाइड बाय क्यू। डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्यू अर्थात ओल्ड क्वांटिटी। ओल्ड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस। इसका वैल्यू आएगा 0.33। आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं, वैल्यू आएगा -0.33। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मींट बाय क्रॉस प्राइस इलास्टिक डिमांड। क्रॉस प्राइस इलास्टिक डिमांड से आप क्या समझते हैं? क्रॉस प्राइस इलास्टिक डिमांड मेजर्स हाउ द डिमांड फॉर वन प्रोडक्ट चेंजेस विद द प्राइस ऑफ अनदर। एक वस्तु का प्राइस बढ़ने से दूसरी वस्तु के डिमांड में प्रभाव आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है write one difference between fixed cost and variable cost of production. Fixed cost remains constant while variable cost changes with output. जो फिक्स कॉस्ट है वो हमेशा फिक्स रहती है, जबकि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो प्रोडक्शन के साथ बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज फिक्स कॉस्ट कंपोनेंट नॉट इंक्लूडेड इन मार्जिनल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट डू नॉट वेरी विद एडिशनल आउटपुट्स, सो दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मार्जिनल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो एडिशनल प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती है, इसलिए इन्हें मार्जिनल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इक्वल्स 0 इफ द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटी। ये डी नंबर क्वेश्चन है, ये भी 2 मार्क्स लेकर आया था। आज हम लोग सब 2 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। When price of a demand is unity, total revenue is maximized, making marginal revenue 0. Next question है what do you mean by fiscal policy? Fiscal policy क्या होता है? What is fiscal policy? ये भी 2 मार्क्स क्वेश्चन है। Fiscal policy involves government decision on taxation and spending to influence the economy. टैक्स से संबंधित जो पॉलिसी जो होती है फिस्कल पॉलिसी कराती है गवर्नमेंट की। फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व्स गवर्नमेंट डिसीजंस ऑन टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग ऑन इन्फ्लुएंस स्पेंडिंग टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट किसे कहते हैं? अ डेफिसिट बजट अकर्स व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू। इस सरकार के जो एक्सपेंडिचर है वो सरकारी रेवेन्यू से बढ़ जाएगा। आमदनी कम और खर्चे ज्यादा हो जाएगी सरकार की, तो उसे हम बोलेंगे डेफिसिट बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से आप क्या समझते हो? Disguised unemployment occurs when more people are employed than needed, leading to reduced productivity. जरूरत से ज्यादा जब लोग लग जाए जहां पर काम कम है, इंसान ज्यादा है, तभी ये छिपी हुई बेरोजगारी दिखाई देती है। छिपी हुई बेरोजगारी तब होती है जब आवश्यकता से अधिक लोग काम में लगे होते हैं, जिससे कि प्रोडक्टिविटी घट जाती है। What is seasonal unemployment? Seasonal unemployment arises when workers are unemployed during a specific season. किसी विशेष सीजन में जब लोग बेरोजगार हो जाते हैं तो उसे हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब लेबर
वर्कर किसी स्पेशल मौसम में बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे कि जो पंडित लोग होते हैं वो पूजा के मौसम में उन्हें नौकरी मिलती है, जॉब मिलती है, लेकिन और समय जॉब नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम? द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड गारंटीड वेजेस एम्प्लॉयमेंट टू रूरल हाउसहोल्ड्स। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को सुनिश्चित मजदूरी रोजगार प्रदान करना है, मनरेगा कहते हैं इसे। मेंशन 2 रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हा कमेटी टू रिफॉर्म इन बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। नरसिम्हा कमेटी के 2 रिफॉर्म के बारे में पूछा गया है बैंकिंग सेक्टर के लिए। रिकमेंडेशन इंक्लूड्स reducing non-performing assets and encouraging bank mergers. What do you mean by current account convertibility of rupee? करंट अकाउंट कन्वर्टिबल ऑफ रुपी से आप क्या समझते हो? जो करंट अकाउंट कन्वर्टिबल ऑफ रुपी है वो allows the rupee to be converted into foreign currencies for trade and investment without restrictions. What do you mean by liberalization of foreign trade? Last question है, what do you mean by liberalization of foreign trade? Liberalization of foreign trade refers to the removal of restriction on international trade. इंटरनेशनल ट्रेड का जो लिबरेशन है इसका मतलब हुआ इंटरनेशनल ट्रेड पे जो रेस्ट्रिक्शन है उसको हटा दिया जाए। तो आज हम लोग डिस्कस किए इकोनॉमिक्स के कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव टाइप जो 2 मार्क्स लेकर आए थे वेस्ट बंगाल बोर्ड के हायर सेकेंडरी के 2025 के पेपर में। ऐसे हम लोगों ने हिंदी, इंग्लिश, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, सारे कॉस्ट टैक्स, सारे सब्जेक्ट को डिस्कस किया है। इसको देखने के लिए, इन सब सब्जेक्ट को जो आंसर है, सॉल्यूशन, उसको देखने के लिए हमारे यूट्यूब से जुड़े रहें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।